रागोडी जिलना अनि हारे जिलना रंगा सुहामना रे अपना जिला सो बालाजी ने साथ राम तरामी संआविया काई पुराना थाया रंग रास श्री राज कये श्यामा जी सुनो काई तमारा मन मजे साठ सौने मनोरथ काई राया छे एक अंगे उमंगा उपायने पेला नहीं ते बलि भात जिलना की जय मन गमता खारे पूरो तमारे खांता बेलड़ी कुसुम प्रेमला काई बना चलो बेवाए फले रस चढ़ा कई पातना पोम शोभा बांधती जाए जल उछले उछरंगमा लेर दियो लेरे तरंगा पशु पंखी न शब्द सुहामन काई उलत पसर्यो आंगा साथ मलिने बेलो थायो आव्यो ते आनंद माये अमे सखियों त्रता उपरा बालाजी नी ग्राही बाये बागा बदारी कांते मुकिया काई बस्तर पेरा चिलाना सखिए कबिजी ने आनंदमा जलमाये लागी थेलाना त्रट जोईने जलमा संसारा साठ बालो श्यामजी संगा परियानी ने थया संजुजावा जलमाये की जय आनंद एकी गमा साठ श्यामा जी काई बीजी गमा प्राणनाथ क्रीड़ा कीजिए जलमा बिलासिए बालाजी ने साथ जल उछाले उछरंगासु सौ बालाजी ने छाते बालोजी छाते ये निबिदसु चारे सर्व नासंतियों का थे बलि सामी थाये सकियों जल छाटतियों छोले बालोजी उछाले जल जोरसु त्यारे नासंतियों तोले बलि आवतियों उमंगासु बालो बीत्यो ते चारे गामा सुजे नहीं काई जल आड़े आंखे आवी गयो छे तामा एनी सामे आवे जे थायो
भाइ इन्द्रावतीनो काम बिदे बिदे बिलासी बरसु पाजी आइदानी हाम हेम जल क्रीडाकारी पछि नयाँ ते पिउजी खना रस लिँदा अङ्ग चोलता बालयाने बिलसी श्यामजी ने नवरा बिया पेरे पेरे ते गनी प्रीता साथ सहुएनी बिदे काई नायो चेरुदिरीता सुन्दर बाई इन्द्रावती काई रत्नावती सङ्गा लालबाई पेलानी सर्या सिनगार किन सर्वाङ्गा बस्तर भूषण श्यामाजीने पेरा व्यापली भाता अदबिचाबिने बालैया बेनगुतिकारी खान्ता सिनगार सर्वे साजिकारी श्यामाजी गणो सोए दर्पण लैने आठमा मन बालानु मोए आसबाई कमलावती काई फूलबाई मल्या चम्पावती चारे मली सिंगार किदा बेला चार सखी मली श्रीराजने करा ब्यासिनगार बस्तर भूषण विदो गते काई शोभ्यते प्राण आधार एक बिजिने करा बिया सिनगार सर्वे येमा चितडु देने मैं जोइयूं काई सातनो अतंत प्रेम परसेवे बस्तर साथन नावास में उतारा जे श्री राज बैठा त्याओ पारा तमे प्रेम ते जो जोये जमुना जी ने काठड़े काई द्रुम बेलिनी छाए साथ सौमली ने सामटो आब्यो ते आनंद माए बैठा मलियारो गवा सोबित जुजबी पांता सो सकी सो इंद्रावती ठया प्रिसने बलि भाता ठया प्रिसने बलि भाता बैठा मलियारो गवा सोबित जुजबी पांता सो सकी सो इंद्रावती सो सकी सो श्री इंद्रावती ठया प्रिसने बलि भाता ठया प्रिसने बलि भाता चौपाई 24 प्रकरण 45 चौपाई 841 बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। रास ग्रंथ को 45वां प्रकरण को छाया हिंदी। इंद्रावती कहती है कि सखियों जल क्रीड़ा का आनंद बड़ा ही सुंदर है। अब हम प्रियतम के साथ जमुना जल में स्नान करेंगी। हम सब रासलीला पूरी कर जमुना जी के तट पर आई हैं। हमारी रास की रामट प्रेम और आनंद पूर्वक पूरी हो गई है। श्री राजा जी कहते हैं, हे श्यामा जी सुनो, जो कुछ भी तुम्हारे मन में हो निसंकोच कहो। श्यामा जी कहती हैं, अब सब सखियों का एक ही मनोरथ बाकी रहा है। अंगों में उत्साह भरकर हम सभी एक साथ जमुना जी में अच्छी तरह स्नान करें। श्री कृष्ण जी उन्हें संतोष देते हुए कहते हैं, तुम सब इच्छा अनुसार जल क्रीड़ा करो। तुम्हारी यह इच्छा भी भली भांति पूरी करता हूँ।
बेलियों पर सुगंधित फूल खिले हैं, वन भी वायु के संकोरों से झूल रहे हैं, वृक्षों पर भांति भांति के फल रस से परिपूर्ण है। इस प्रकार वृंदावन की भूमि की शोभा बढ़ी रही है। यमुना जी का जल भी उत्साह में आकर उछलता है, उसमें बड़ी बड़ी लहरें उठ रही है। साथ पशु पंछी की मधुर ध्वनि भी अंग प्रत्यंग में आनंद की स्फुरना कर रही है, इसीलिए सबका हृदय आनंदित है। समग्र सखियां एकत्र हुई, सब आनंद मग्न होकर नदी के तट पर आई। इंद्रावती कहती है कि हम सब सखियों ने मिलकर यमुना जी के तट पर प्रियतम की बाहें पकड़ ली, वस्त्र उतार कर किनारे पर रख दिया गए और जल क्रीड़ा के लिए योग्य वस्त्र धारण किए। सब सखियां आनंद मग्न होकर एक दूसरे को पानी में धकेलने लगी। यमुना जी का सुंदर स्वच्छ तट देखकर समस्त सखियों ने श्री कृष्ण जी एवं श्यामा जी के साथ जल में प्रवेश किया। परस्पर परामर्श करके सब अलग अलग हुए और जल का आनंद लेने लगे। एक ओर सखियां एवं श्यामा जी तथा दूसरी ओर प्राणनाथ श्री कृष्ण इस प्रकार यमुना जी में जल क्रीड़ा करते हुए प्रियतम के साथ विलास भी करें। सखियां आनंद पूर्वक जल उछालती हुई प्रियतम पर छिटकती है। जब प्रियतम ने उनकी तरफ पानी छिटकते हैं तब सखियां किनारे की ओर भाग जाती है। फिर सब सखियां प्रियतम के समक्ष आकर बड़े जोर से पानी छिटकती है। प्रियतम जब उनकी ओर जोरदार पानी उछालते हैं तब वे सब टोली बनाकर भाग जाती है। फिर सभी आनंद में आकर प्रियतम को चारों ओर से घेर कर पानी उछालती है। पानी के छांटे इतने जोर से उड़ रहे हैं कि कुछ भी दिखाई नहीं देता है, मानो आंखों के सामने अंधकार छा गया। इस समय जो भी हुआ उसके कारण इंद्रावती सखी का काम पूरा हुआ। उन्होंने प्रियतम धनी के साथ विभिन्न रीति से आनंद विलास किया और अपने हृदय की कामना पूरी की। इस प्रकार जल क्रीड़ा करके प्रियतम ने स्नान किया। उनके शरीर को रगड़ रगड़ कर स्नान कराते हुए सखियों ने अति आनंद विलास किया। इसके बाद श्यामा जी महारानी को बड़ी प्रीति से नहलाया। तत्पश्चात समस्त सखियों भी इसी प्रकार आनंद पूर्वक स्नान किया। सुंदरबाई, इंद्रावती, रत्नावती और लालबाई ये चारों स्नान करके सबसे पहले बाहर निकल आई और आते ही वस्त्राभूषण पहनकर श्रृंगार के सुसज्जित हुई। फिर उन्होंने मिलकर श्यामा जी को सुंदर ढंग से वस्त्र आभूषण पहनाए। बीच में ही आकर प्रियतम ने अत्यंत उत्साह के साथ श्यामा जी की बेनी गूंथ दी। संपूर्ण श्रृंगार से सजी हुई श्री श्यामा जी अत्यंत सुंदर दिखाई देने लगी। उन्होंने हाथ में दर्पण लेकर प्रियतम का मन मोहित किया। तत्पश्चात आसबाई, कमलावती, फूलबाई और चंपावती इन चारों सखियों ने मिलकर एक साथ श्रृंगार किया। इन चारों सखियों ने मिलकर श्री राधा जी को श्रृंगार करवाया। सुंदर ढंग से वस्त्राभूषण धारण करने पर प्राणाधार प्रियतम अतीव सुशोभित दिखाई देने लगे। इस प्रकार सखियों ने परस्पर श्रृंगार कर एक दूसरे को तैयार किया। इंद्रावती कहती है, मैंने सबका श्रृंगार ध्यान पूर्वक देखा। वास्तव में सबके हृदय में परस्पर अथाह प्रेम है। रात खेलते समय पसीने से भीगे हुए वस्त्रों को सखियों ने स्नान करते समय उतार दिया था। श्री राजा जी इन वस्त्रों पर जाकर बैठ गए। हे सखियों, तुम प्रियतम के इस अथाह प्रेम को तो देखो। यमुना जी के तट पर वृक्षों तथा बेलियों की छाया में सब सखियां एकत्रित होकर आनंद मग्न हो गई। सभी मिलकर भोजन करने के लिए अलग अलग पंक्तियों में सुशोभित हुई। श्री इंद्रावती अपने टोली की सब सखियों के साथ युक्ति पूर्वक परोसने के लिए तत्पर हो गई। सभी मिलकर भोजन करने के लिए अलग अलग पंक्तियों में सुशोभित हुई। इंद्रावती अपनी टोली के सब सखियों के साथ युक्ति पूर्वक परोसने के लिए तत्पर हो गई। चौपाई 24, प्रकरण 45, चौपाई 8 से 41। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय।
राग बेराजी भोग फरतन फेर बाजतिया रंग पाकी परवाली काबी पड़गी जे कागारी जाने रही निहाली चारे गमा बाला चाकला बैता बाली पलाथी शोभा मारा बालाजीनी श्रीकाऊं जे आत्माए दी थी श्री ठाकुरानी जी श्री राजा सु बेला बेस सदाए असबाई सुंदर बाई बैठाए नियादाए आट पखाला पात्रमा जुजाबे जुगाते पासे साथ बैठो माली सौ कोये नि बिगाते ओ पारा बन रंग छाइयो जाने मंद परचियो प्रिसने साथ जे तो तेटो रंग माये मचियो थाली धात बसे कानी जुगते अजवाली लाल जड़ाओ रोते जाला लाई प्रेम पखाली बात का फूल का चलियो ते तो जुगते जड़िया अजबाली ने पखालिया थाली माये मलिया बालिनी तारी अजबालिया रूमाल संगाते प्रिसेंचे सारी सुखाड़ी बिदा बिदा कई बाते बाए बागवंती पाली पेरे प्रिसे सुखड़ी सारी कहूँ के तली कनी बातानी सर्वे मुखी संभारी पकवान सर्वे प्रिसे कारी साकमु क्या से गाना कंडमूला पाट बातना आले के अथाना साकते सुका बनिताना कैसे क्या सुतलिया बिद बिद मेवा मन फाला अति उत्तम गलिया आरोग्य अति तासु राजसाथ संगाते प्रिसंता प्रेम जे मैं दीतो तेन कहे बाए भाते कांचन रंगा चारी बारी जल बच मायली दो श्रीन्द्रावती जी ने कोलियो श्री राजे मुख माए दीदो हारा कटायो जे सामे साथे सौ कोई दीथो साथे सौ कोई दीथो हसिया रमिया साथ सु कणु लाग्यो से मीठो हरा कटायो जे सामे साथे सौ कोई दीथो हसिया रमिया साथ सु कणु लाग्यो से मीठो आरोग्य आनंदासु जेने जे बाब्या दूधा दादी ते उपारा लाडबाई लई आब्या तेलीदा चालू कराबिया बैठा वासे टक्यो दाई थाल बाजोता उपड़िया लोयू मुकरु मालाई फोफला काठो
चुन जावंत्री केसर कपूर घाली ऊपर लवंगा दहीकारी पान बीड़ी वाली बीड़ी तेलाई आरोगिया बलि लिदी साठ साठ ऊँटो जे प्रेसने सखियों ने प्रेसे प्राणनाथ आरोग्य तिरंगे विधि लिदी सिरी मुख बैठा महली बाटो करबा बनिले सुख कहे इंद्रावती साथ जी बाले बिलास जो कीदा चढ़िया ब्या अंगे आदिका बचे ब्रजो दीदा बचे ब्रजो दीदा कहे श्री इंद्रावती साथ जी बाले बिलास जो कीदा चढ़िया ब्या अंगे आदिका बचे ब्रजो दीदा बचे ब्रजो दीदा चौपाई 20 प्रकरण 46 चौपाई 861। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। रास ग्रंथ को 46 प्रकरण को छाया हिंदी। श्री राजा जी के भोजन के लिए वहाँ एक गोल चौकी रखी गई है। उसका रंग मूंगे की भांति पक्का लाल है। चौकी की चारों किनारी पर चित्रांकन किया हुआ है। वह इतनी सुंदर लगती है कि मानो देखते ही रह जाए। चौकी के चारों तरफ साकले छोटे आसन बिछाए हुए हैं। उसके ऊपर प्रियतम पालथी मारकर बैठ गए। उस समय आत्माओं ने श्री राजा जी को जो अपूर्व शोभा देखी है उसका वर्णन कैसे किया जाए। श्री श्यामा जी श्री राजा जी के साथ सदैव जैसे बैठती है उसी प्रकार आशाबाई और सुंदरबाई भी एक साथ में बैठ गई। श्री राज श्यामा जी ने जिस प्रकार पात्र में हाथ धोए उसी प्रकार पास में बैठे हुए अन्य सब सखियों ने भी हाथ धोए। बैठक के ऊपर वनराजी का सौंदर्य ऐसा छाया हुआ है कि मानो मंडप की रचना हुई है। परोसने के लिए तत्पर सखियां तो आनंद और उल्लास से भाव विभोर हो गई है। भोजन परोसने के लिए रखी हुई थालियां भी किसी विशिष्ट धातु से बनी हुई है। उन्हें अच्छी तरह पोंछकर साफ किया गया है। लोटा भी लाल नंगों से जड़ा हुआ है। उसे भी प्रेम पूर्वक साफ कर उसमें जल भरा है। छोटी बड़ी कटोरियां युक्ति पूर्वक जड़कर बनाई हुई है। उन सबको अच्छी तरह साफ करके पानी से धोया गया है। इसके बाद उन सबों को बड़ी थाली में रखा है। कटोरे और कटोरियां को पुनः साफ करके पोंछकर थाली में रखा। तत्पश्चात सुखड़ी आदि अनेक प्रकार के उत्कृष्ट खाद्य पदार्थ परोसी जा रही है। भागवंती बाई सुखड़ी आदि मिठाई अच्छी तरह परोसती है। व्यंजनों के कितने प्रकारों का वर्णन करूं, वह सबको संभाल कर परोस रही है। सब प्रकार के पकवान परोसने के बाद विभिन्न प्रकार की सब्जियां परोसी गई। अलग अलग प्रकार के कंदमूल तथा विभिन्न प्रकार का अचार भी परोसा गया। इनमें अनेक प्रकार के सूखे साग भी थे और कई अच्छी तरह से तले हुए थे। विभिन्न प्रकार के मेवे, पके हुए अन्य फल इत्यादि भी उत्तम प्रकार से परोसे गए। श्री राजा जी ने सब सखियों के साथ अत्यंत प्रेम से भोजन किया। परोसते हुए मैंने इंद्रावती ने जो प्रेम देखा उसका वर्णन नहीं हो सकता। प्रियतम ने भोजन करते समय बीच में ही सुनहरे रंग ही झारी का जल पान किया। उन्होंने इंद्रावती के मुख में भोजन का एक ग्रास भी डाल दिया। इस समय अतीव हर्ष हुआ। उसे सभी सखियों ने देखा। वह परस्पर हंस रही थी, खेल रही थी। सभी को बड़ा अच्छा लग रहा था। सभी ने इच्छा अनुसार आनंद पूर्वक भोजन किया। भोजनोपरांत
लाडबाई दूध और दही लेकर आई। दूध और दही लेने के बाद सबको चुल्लू करवाया। सब पीठ के पीछे तकिए रख कर बैठ गई। भोजन की थालियां एवं चौकियां उठा ली गई और रुमाल लेकर मुख पोछा गया। सुपारी, कट्ठा, चूना, जावंत्री, केसर और कपूर मिश्रित पान का बीड़ा ऊपर से लवंग खोसकर तैयार किया गया। श्री राज जी तथा श्यामा जी ने पान के बीड़े लिए। फिर सभी सुंदर साथ ने भी ले लिए। जो सखियां इंद्रावती एवं उनकी टोली भोजन परोसने में लगी थी, अब उन्हें प्राणों के नाथ श्री कृष्ण जी स्वयं भोजन परोसने लगे। परोसने वाली सब सखियों ने अति आनंद पूर्वक भोजन किया। फिर मुख में पान का बीड़ा ले लिया। सभी एकत्रित होकर बातें करने लगी। सखियां प्रियतम की वाणी का सुख लेने के लिए एकत्रित होकर बैठ गई। इंद्रावती कहती है, हे सखियों, प्रियतम ने हमारे साथ अच्छी तरह आनंद विलास किया, परंतु बीच में रामट करते समय अंतर्ध्यान होकर जो विरह दिया वो अंग में उभर कर आ गया। श्री इंद्रावती कहती हैं, हे सखियों, प्रियतम ने हमारे साथ अच्छी तरह आनंद विलास किया, परंतु बीच में रामट करते समय अंतर्ध्यान होकर विरह दिया वो अंग में उभर कर आ गया। वो अंग में उभर कर आ गया। चौपाई 20 प्रकरण 46 चौपाई 8 से 61। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। राग गोड़ी रामगिरी। बाला बालम जी मारा जी रे प्रीतम मारा तमे रास रंगे रमाड़िया पन साबलो मारी बाता अमा ऊपर ये बड़ी तमे का कीधी प्राणनाथ अवगुण ये बड़ा मतन क्या उतवालम ये मामने ये कला मुकी गया वृंदावन तमे अमती अलग थया त्यारे ब्रह थयो अति जोरा तमे बनमा मुकी गया अमे कीदा कन बकोरा तमे बिना जे गड़ी गई अमे जाने जुगाने का ये दुख मारो साथ जाने के जाने जीव वसे का ये दुखनी बातों के ही कहूँ जीव जाने मन माए जे आमा ऊपर थाई ये बड़ी त्यारे तमे उठा क्या है हवे न मुकु अलगो बाला पल मात्र तमने तमारा मन में नहीं पन दुख लाग्यो अमने पालकी अमे करूँ रे बाला तमे बेसो ते जमाए अमे उपाड़ी ने चालिए हवे नहीं मुकु की न क्याए हूँ अलगो न ठाऊँ रे सकियो अपनी आत्मा एक रामत करता जुदा भी कहीं दिसे छे अनेका सकियो बाटो हूँ के करूँ जीव मारो नरम बलव मारा जीवनी प्रीतम अलगी करूँ के माँ तमती अलगो जे रहूँ ते जीव मारे न खमाए एक पल कमाए रे सकियो कोता न कोता जुग थाए ब्रहत मने डोएलो लाग्यो मुनि तेथी जोरा मुख कर मन नओ साऊ तो केम करबू बकोरा जेम कहो तेम करूँ रे सकियो बाजे जीव जीवन अर किन अलगो न ठाऊँ करार करो तमे मन हे बड़ा दुख ते का करो हूँ डाऊँ एम केम छे तमे मारा प्राण न प्रीतम बाजे मूल सनेहा प्राण पे बलव मुने एम करो हूँ केम मैं वृंदावन मुकु नहीं थी तमे का कहो मुने एम चिता ऊपर चालू रे सकियो ते मारा जीवन जेम कहो तेम करूँ रे सुंदरी का दुकाणो मन आत्मना आधार छो मारा जीव सुन जीव सनेहा करूँ बात जीवन सखी मुख माइती कहो जे मैं ता ये मन जानू रे बाला करसो ये मनी घाट नाओ जीव तो ने जानती आपन मूल संगात एम आखड़ी न चढ़ावी तेने
જે હોય પોતાના તન જાણીએ મેલો નથી જન્મનો ઉઠલે રાસ વચન અમે તુને જો બે જાણું બીજો ન જાણે કોઈ જન આમાં શું છેડા છોડીને ઉભો જાણીએ ન્યા નિશાન સાવલો સખ્યો બાટો કહું મેં જોયો માયાનો પાસ કેમ રમાય રામ તરેની મન ઉછરંગે રાસ તેમાંથી બોલો કયા મેં કથન જોવાને વિશ્વાસ ન દીધો કોઈ ફેર ચિત્તમાં હવે હું તમારે પાસ એનો તમે જવાબ દીધો કે મરો તમ ક્યાં બન નહીં બિસરે દુઃખ તે બ્રહના અમને જેવું તપન ઘણું જ સાલે બ્રહ બાલયા જે દીધું તમે અમને કેટલી વાત સમારું દુઃખની હવે શું કહું તમને કાં જાણો એ બડો અંતર હું અલગો ન થાઉં તમને મેલી બનમાં હું તે ક્યાં જાઉં બ્રહ તમારો નવો સહું ગાલ્યું તમારું ગાઉં અંગ મારું અલગું ન કરું પ્રેમ તમને પાઉં અમે ઠામ સગલા જોયા રે બાલા ક્યાંય ન દીધો કોઈ જો તમે ઉતા બનમાં ટોપર કેની પેરે હોય બન બેલાડીઓ જોઈ સરબે ઘણે દુઃખી ઘણું રોય ઘણી જુગતે જોયા તમને પણ કેને ન દીધો કોઈ તમે કહો છો બનમાં ઉતા ટોકા નવો લીધી સારા અમે બન હેઠે બિલાક્યું ત્યારે કાં નવો આવ્યા આધાર જો તમે ના ઉઠા બેગલા તો કાં નવો સુની પુકાર અમને દેખી રોવંતા કેમ ખમે એ વળી વાર બોલો તે સર્વે બાટ જૂઠી બનમાં ના ઉતા નિરધાર ને તે જાનું ના હોજી તમે જૂઠા બોલ્યા અપાર જો પ્ર અમારો હોય તમને તો કેમ બેસો કરાર તમે વિના ખીન જુગા થઈ બન ભોમ થઈ ખાડા ધાર દાજ ઘણી થઈ દેહમાં લાગી કાલ જડે ઝાલ જાણું જીવન નહીં રહે નિસરસે તત્કાલ એવો બ્રહ ખમી રહ્યો મેં જાણું જીવનની નાલ આશા મને નવો મૂકે નહીં તો દેહ છાડું તત્કાલ તમે કહે છો જે એમ કહે છે ને છે જાણું જીવ માએ તમારા સમજો તમ બિના એક અરકીન મેં ન કમાએ સખીઓ તમે સાચું કહ્યું એ બીતી છે મુને બાટ તમને બ્રહ ઉપરનો મારો હું કહું ત્યાંની ભાંત આપન રંગ ભર રમતા બ્રિખ આડો આવ્યો કે ન એક તમે પ્રેમે જાણ્યું કઈ જુગ બીત્યા એમ દીધા ટૂંક અનેક જ્યારે પસારી જોગ માયા મેં ઈચ્છા કીધી તમ તની હું બેન લાવું ત્યાં લાગે મુજ ઉપર થઈ ઘણી એક પલ માએ રે સખીઓ કલપ અનેક ભીતીતા એ દુઃખ મારો જીવ જાણે સખી પ્રેમ તની એ રીતા પીડી તે અંગ ઇન્દ્રાવતી સખી કાં કરો તમે એમ જીવન માગ જીવની દુઃખ કરો એમાં કેમ ચિત્ત ચોરી લીધું દઈ ચુમન સખી કહો કરું હું તેમાં મારા જીવ ટકી અલગી નવો કરું જુઓ અલબી થયો જેમાં સખીઓ મારી બાત સુનો કાં કરો તે એ બડા દુઃખ પૂરું મનોરથ તમ તને સગળી બાતે દઉં સુખા મારું અંગ વાલું તમ તને બતન વાલું જીવ્યા મુખા બોલાવું તે મીઠી બોલાડે જોઉં સકો મલ ચખા હવે બાલા હું એટલું માગું કે એક અલગા ન થઈએ જ્યાં અમને બ્રહ નહીં ચાલો તે ઘર જઈએ માગી દુઃખ સુખ નિરામત તે વાલે કીધી આભાર મન ચિત્ત રંગે રમાડિયા કાંઈ આપણને આધાર વૃંદાવન દેખાડ્યું રાસ રમાડ્યા રંગ પુરવદન મની પ્રીતડી તે હવડાની અંગા શ્રી ઇન્દ્રાવતી કહે અમને બાલા ભલા રમાડ્યા રાસ પછી તે કર મુલગે બાલો તેડી ચાલા સૌ સાથ બાલા બાલમજી મહારાજી રે પ્રીતમ અમારા બાલા બાલમજી મારા જીરે પ્રીતમ અમારા શ્રી ઇન્દ્રાવતી કહે અમને બાલા ભલા રમાડ્યા રાસ પછી તે કર મુલગે બાલો તેડી ચાલે સૌ સાથ બાલા બાલમજી મારા જીરે પ્રીતમ અમારા બાલા બાલમજી મારા જીરે પ્રીતમ અમારા ચોપાઈ 46
प्रकरण 47 चौपाई 9 से 7, श्री ग्रंथ रास किताब अंजिल संपूर्ण रास ग्रंथ को प्रकरण 47 को छाया हिंदी। इंद्रावती उपर्युक्त अंतर ध्यान समय के विरह का दुख याद कर कहती है, हे मेरे प्राण वल्लभ, आपने अति आनंद पूर्वक रास खिलाया, किंतु हमारी प्रार्थना भी सुनिए। आपने अंतर ध्यान होकर हमें विरह का इतना बड़ा दुख क्यों दिया? हे प्रियतम, हमारे में ऐसे क्या अवगुण थे कि आप हमें वृंदावन में अकेले छोड़कर चले गए? जब आप हमसे अलग हो गए उस समय हमारे लिए आपका विरह अति दुखदायी बन गया। आप हमें वन में छोड़कर चले गए। हम लोगों ने बहुत विलाप किया। हे प्रियतम, आपके अनुपस्थित में जो समय बीता उसके एक एक घड़ी हमारे लिए युग के समान बन गई। यह दुख या तो सखियां ही जानती है या मेरी आत्मा विशेष रूप से जानती है। इस विरह वेदना को कैसे कहूँ? इसे तो हमारा अंतर्मन ही जानता है। जब हम सब ऐसी बीत रही थी तब आप कहाँ थे? ये प्रियतम, अब आपको हम एक क्षण के लिए भी नहीं छोड़ेंगी। आपके मन में तो कुछ भी दुख नहीं है, परंतु हमारे लिए तो वह दुख असह्य हुआ। हे प्रियतम, आपको बैठाने के लिए हम अपने हाथों की पालकी बनाती हैं। आप उस पर बैठ जाएं। हम उस पालकी को उठाकर चलेंगी। जब एक क्षण के लिए भी आपको अकेले नहीं छोड़ेंगी। प्रियतम कहते हैं, हे सखियों, मैं तुमसे अब अलग नहीं होऊंगा। अपनी आत्मा तो एक ही है, मात्र रामत करते हुए लीला के लिए अलग अलग स्वरूप में दिखाई देती है। हे सखियों, मैं क्या करूं? मेरा हृदय तो अत्यधिक कोमल है। तुम तो मेरे लिए प्राणों से भी अधिक प्रिय हो, इसलिए मैं तुम्हें कैसे अलग कर सकता हूँ? यदि मैं तुमसे अलग हो जाऊंगा तो मेरी आत्मा इसे सहन नहीं कर पाएंगी, क्योंकि वियोग का एक एक पल करोड़ों युगों के समान प्रतीत होता है। वियोग तुम्हें जितना असह्य लगा, मेरे लिए तो वह इससे भी अधिक कष्टदायी हो गया। जब मैं तुम्हारा मलिन चेहरा देख ही नहीं सकता तो फिर तुम्हें विलाप कैसे करवा सकता हूँ? ऐसा क्यों? तुम जैसे कहोगी मैं वैसे ही करूँगा। मेरी आत्मा तो तुम्हारी आत्मा से जुड़ी हुई है, इसलिए आधे क्षण के लिए भी मैं तुमसे अलग नहीं होऊंगा। तुम अपने मन में धैर्य धारण करो। तुम इतनी अधिक दुख क्यों होती है? मैं तुम्हें वियोग क्यों दूंगा? तुम तो मुझे प्राणों से भी अधिक प्यारी हो। अपना स्नेह तो मूल प्रेम धाम से ही बंधा हुआ है। तुम तो मुझे प्राणों से भी अधिक प्रिय हो। तुम्हारे साथ ऐसा व्यवहार क्यों करूँगा? मैंने तो वृंदावन छोड़ा ही नहीं है, तो फिर तुम मुझे इस प्रकार क्यों कह रही हो? हे सखियों, मैं तुम्हारी इच्छा अनुसार ही चलूँगा। तुम मेरे प्राणों के जीवन हो। हे सुंदरी, तुम जैसे कहोगे मैं वैसे ही करूँगा। तुम अपने मन में दुख का अनुभव क्यों कर रहे हो? तुम सभी मेरा आत्मा के आधार रूप हो। आत्मा का संबंध आत्मा के साथ ही लगा हुआ है। इसलिए मेरे जीवनाधार सखी, मैं वही बात करूँगा जो तुम मुझे अपने मुख से कहोगी। सखियाँ कहती है, हे प्रियतम, हम लोगों ने तो ऐसा समझा ही नहीं था कि आप हमें ऐसा कठोर दुख भी देंगे। हे प्रियतम, हम तो मात्र एक प्रेम को ही जानती थी। वो हमारा मूल प्रेम धाम का संबंध है। इंद्रावती कहते हैं, हे प्रियतम, यदि हम आपसे अभिन्न एक ही तन है तो आपको हम पर इतना क्रोध नहीं करना चाहिए। उथले वचन बंसी सुनकर आने पर वापस लौट जाने के लिए कहे गए। कठोर परिसंवाद सुनने से ऐसा लगा मानो जन्म से ही हमारा और आपका कोई संबंध ही न हो। उस समय हमने आपको अच्छी तरह परखा था। दूसरे कोई होता तो आपकी पहचान कर भी नहीं पाता। आप तो सबसे संबंध तोड़कर दूर रह गए। हम यह जानती थी कि प्रियतम का प्रेम बालकों की भांति निष्कपट है। प्रियतम कहते हैं, हे सखियों, सुनो, मैं अपनी बात करता हूँ। उस समय तुम्हारे हृदय में
माया का बंधन है या नहीं, उसी की मैंने परीक्षा ली थी। यदि ऐसा नहीं किया होता तो रास की रामत पूर्ण उल्लास और आनंद के साथ कैसे खेली जाती। तुम्हारा पूर्ण विश्वास और प्रेम देखने के लिए ही मैंने ऐसे कठोर वचन कहे थे। तुम्हारे हृदय में थोड़ा सा ही भी माया के प्रभाव मैंने नहीं देखा। अब मैं सदैव तुम्हारे पास ही हूँ। इंद्रावती कहती है, उपयुक्त कथन का उत्तर तो आपने दे दिया, किंतु फिर हमें वन में रोते हुए क्यों छोड़ दिया। वो वियोगजन्य दुख तो भुलाया नहीं जा सकता। हे प्रियतम, वो आपका दिया हुआ विरहजन्य दुख हमें बहुत ही खटक रहा है। दुख की उन बातों को कहाँ तक याद करूं और आपसे क्या कहूं। प्रियतम कहने लगे, हे सखियों, तुम हमारे बीच में इतना अंतर क्यों समझ रहे हो। मैं तुमसे कभी अलग नहीं था। तुम सबको वन में छोड़कर मैं कहाँ जा सकता हूँ। मैं तुम्हारा विरह सहन नहीं कर सकता। तुम्हारे ही प्रेम की गीत सदैव गाता हूँ। मैं स्वयं को तुमसे अलग कर ही नहीं सकता। मैं तुम्हें प्रेम रस का पान कराता हूँ। इंद्रावती कहती है, हे प्रियतम, उस समय हम लोगों ने आपको सर्वत्र ढूंढा, परंतु किसी ने कहीं भी नहीं देखा। यदि आप वन में ही होते तो हमें विरह का अनुभव कैसे हो सकता था। हमने वन वृक्षों और बेलियों में जाकर आपको सर्वत्र ढूंढा और अत्यंत दुखी होकर बहुत रोई। हमने आपको अच्छी तरह ढूंढा, परंतु कहीं भी नहीं देखा। आप कहते हैं कि आप वृंदावन में ही थे, तो आपने हमारा ध्यान क्यों नहीं रखा। वन में वृक्षों के नीचे हम व्याकुल होकर घोर विलाप करती हुई आपको ढूंढ रही थी, तो आप क्यों नहीं पधारे। हे प्रियतम, यदि आप हमसे अलग नहीं हुए थे तो आपने हमारी पुकार क्यों नहीं सुनी। हमें रोती हुई देखकर इतने समय तक हमारे विरह को आपने कैसे सहन किया। हे प्रियतम, आप सब कुछ झूठ बोल रहे हैं। आप वृंदावन में थे ही नहीं। हम जानती हैं कि आप निश्चय ही झूठ बोल रहे हैं। यदि हमारा विरह आपको दुख देख रहा था तो आप शांत चित्त होकर क्यों बैठे रहे। आपके अनुपस्थित में हमें एक क्षण भी युग जैसा लगा। वन की भूमि भी हमारे लिए तलवार की धार बन गई थी। हमारे शरीर के अंग प्रत्येक अंग में विराग्नि का ज्वाला भड़क रही थी। हृदय में विराग्नि धड़क रही थी। हमें लगता था कि हमारे प्राण नहीं रहेंगे, तत्काल निकल जाएंगे। इस प्रकार का दारुण विरह हम सहन करती रही। हम जानती थी कि हमारे प्राण का संबंध केवल आपसे जुदा हुआ है, इसीलिए आपसे मिलने की आशा बनी रही, अन्यथा शरीर तुरंत छोड़ देती। आप कहेंगे कि ये सखियां ऐसे की कह रही है, किंतु आप यह निश्चित मान ले कि हमारे जीव की यही दशा थी। आपकी सौगंध है कि आपके बिना आधे क्षण के लिए भी रहा नहीं जा रहा था। प्रियतम श्री कृष्ण जी कहते हैं, हे सखियों, तुमने सत्य ही कहा है। यह घटना मेरे साथ भी घटी है। तुम्हारा विरह मुझे भी असह्य हो रहा था। मैं उस विषय में कह रहा हूँ। जब हम प्रेमानंद में मग्न होकर रामत कर रहे थे तो उस समय एक वृक्ष आड़े आ गया। प्रेम के निमग्न होने के कारण तुम्हें ऐसा आभास हुआ कि कई युग बीत गए। इस प्रकार क्षण मात्र में अनेक दुख दिखाई दिए। श्री कृष्ण पहले की बात करते हुए कहते हैं कि जब योग माया ने रास मंडल की रचना की तो मुझे भी आप सबसे मिलने की इच्छा हुई। उस समय आपको बुलाने के लिए मैंने जो ही बंसी हाथ में ली, इतनी देर में तो न जाने मेरे ऊपर क्या क्या बीती। अरे सखियों, एक पल के अंदर तो कितने कल्प व्यतीत हो गया। यह विरहजन्य दुख तो मेरा जीव ही जानता है। सखी, प्रेम की यही रीति होती है। इस प्रकार प्रियतम ने इंद्रावती को गले लगाया और कहा, सखी, तुम ऐसा क्यों कर रही हो। तुम तो मेरे प्राण स्वरूपा हो, इस प्रकार दुखी क्यों होती हो। तब प्रियतम ने सुनते हुए इंद्रावती का चित्त चुरा लिया और कहने लगी, ये सखी, जैसा तुम कहोगे वैसे ही मैं करूँगा। मैं तुम्हें अपने प्राणों से कभी अलग नहीं करूँगा। मैंने देख लिया कि तुम किस प्रकार दुखी हुई हो।
ऐसा क्यों? तुम मेरी बात सुनो, तुम इतनी अधिक दुखी क्यों हो रही हो? मैं तुम्हारे मनोरथ पूर्ण करूंगा और तुम्हें सभी प्रकार से सुख दूंगा। मैं अपना शरीर ही तुम पर समर्पित करता हूँ, अपने जीव के 60 वचन भी तुम्हें ही सौंपता हूँ। मीठी वाणी से तुम्हें पुकारूंगा और कोमल वचनों से तुम्हें निहारता रहूंगा। तब इंद्रावती सखी इस प्रकार कहने लगे, हे प्रियतम, अब मैं इतना ही मांगती हूँ कि आप एक क्षण के लिए भी हमसे अलग न हो, जहाँ हमें कभी भी विरह सहन न करना पड़े। चलिए ऐसे घर में चले। हे सखियों, हमने दुख सुख का खेल परम धाम में मांगा था, उसे प्रियतम ने यहाँ इस समय दिखाया। मन और चित्त के अनुकूल प्रियतम धनी ने हमें कुछ इस प्रकार रमन करवाया। प्रियतम ने हमें अपूर्व वृंदावन दिखाया और रसपूर्ण रास रमन करवाया। पूर्वजन्य अर्थात मूल परम धाम के प्रेम और स्नेह अब हमारे अंग अंग में प्रकट हुए हैं। इंद्रावती कहते हैं, हे प्रियतम, आपने हमें सुंदर ढंग से रास रमन करवाया। तदुपरांत प्रियतम श्री कृष्ण जी समस्त सखियों को साथ लेकर मूल घर परम धाम की ओर चले। इंद्रावती कहते हैं, हे प्रियतम, आपने हमें सुंदर ढंग से रास रमन करवाया। तदुपरांत प्रियतम श्री कृष्ण जी समस्त सखियों को साथ लेकर मूल घर परम धाम के ओर चले। चौपाई 46, प्रकरण 47, चौपाई 9 से 7, श्री रास ग्रंथ हिंदी छाया संपूर्ण। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। कयामत आई रे साथ जी, कयामत आई रे साथ जी, कयामत 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 आई रे साथ जी। कयामत आई रे साथ जी, कयामत आई रे साथ जी, कयामत आई रे, कयामत आई रे, कयामत साथ जी, साथ जी, साथ जी। वेद कहते पुकारत आगम, वेद कहते पुकारत आगम, सो क्यों ना देखो मेरे भाई, मेरे भाई, मेरे भाई, कयामत आई। कागद आया वतन का, कासिद है लाए फुरमान, आया खातिर अपने देने को ईमान। कयामत आई रे साथ जी, कयामत आई रे साथ जी। जो साहेब किने न देखिया, ना कछु सुनिया का, सो साहेब का जी हो के जाहिर कर सी कुरान। कयामत आई रे साथ जी, कयामत आई रे साथ जी। और भी फुरमान में लिखिया, को
रिश्ता। कयामत आई रे साथ जी, कयामत आई रे साथ जी। ऐसा खे सब पुकार रही, निपट निकट कयामत आए गए इस रूप पर, तुम क्यों ना जुझे तत। कयामत आई रे साथ जी, कयामत आई रे साथ जी। साथ जी साफ हुए बिना अखंड में क्यों पहुँचत। चेत सको सो चेतियो, पुकार कहे महामत। साथ जी साफ हुए बिना अखंड में क्यों पहुँचत। चेत सको सो चेतियो, पुकार कहे महामत, पुकार कहे महामत। कंचन थाल चहुमुख दिवला, दीपक ज्योति प्रकाश। कंचन थाल चहुमुख दिवला, दीपक ज्योति प्रकाश। करत आरती श्री जियावर रानी, आनंद अंग उल्लास। युगल स्वरूप सुंदर सुखदायक, श्याम धाम धनि सोहे। युगल स्वरूप सुंदर सुखदायक, श्याम धाम धनि सोहे। मंगल रसिक बदन की शोभा, निरखंता मन मोहे। सखियाँ नृत्य करे और गावे, उमंग अंग अपार। सखियाँ नृत्य करे और गावे, उमंग अंग अपार। ताल मृदंग झांझ जंत्र बाजे, सखियाँ बोलत जय जयकार। बधावे मुक्ता फल सखियाँ श्री जियावर श्याम सुहागी। बधावे मुक्ता फल सखियाँ श्री जियावर श्याम सुहागी। तन मन जीवन उछावर तीनों श्री महामति चरणों लागे। कंचन थाल चहुमुख दिवला, दीपक ज्योति प्रकाश। दीपक ज्योति प्रकाश, दीपक ज्योति प्रकाश।